Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10 chapter triangle के assertion and reasons वाले questions. रीजन और assertions के questions आज हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो. तो देखिए इसमें क्या गिवन है हमें. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reason. चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो. हमें स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन के हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है जिसमें हमें चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. और इसके ऑप्शंस हमारे इस तरीके से हैं. ऑप्शंस हैं हमारे इसमें. देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा गिवन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. देन बी ऑप्शन है हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड reason is not the correct explanation of assertion. Then C option है हमारा assertion is true but reason is false. Then third D option है हमारा assertion is false but reason is true. ऑप्शंस हमारे इसी तरीके से रहेंगे. एग्जाम में भी ऑप्शंस का हमारा यही पैटर्न रहने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. तो देखिए असर्शन वाले स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है. असर्शन में हमें बोला गया है स्केलन ट्राइंगल इज द ट्राइंगल whose all the sides and angles are unequal. हमें बोला गया है स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी all sides and all angle are unequal. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. हमारा स्केलन ट्राइंगल वही होता है जिसकी ऑल साइड्स अनइक्वल होती है और ऑल एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं. तो असर्शन वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है. देखिए इसको ऐसे देखते हैं. सपोज कीजिए एक हमारे पास ट्राइंगल है. असर्शन वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमें बोला गया है एक ट्राइंगल है ABC जिसमें हमें साइड्स सपोज कीजिए ये हमें 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर गिवन है. इस तरीके से किसी भी ट्राइंगल की अगर हमें साइड्स दी गई हैं और वो भी तीनों डिफरेंट हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्केलन ट्राइंगल. ये तो हो गया हमारा साइड्स के बेसिस पे. इसी तरीके से एक हमें कोई ट्राइंगल गिवन है उसमें इस तरीके से ये हमें सपोज कर लीजिए 50 गिवन है, ये हमारा यहाँ पे 60 गिवन है और ये हमारा यहाँ पे 40 गिवन है. इस तरीके से हमें एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें हमें एंगल्स गिवन है और सारे एंगल्स भी क्या है, अनइक्वल है. तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, स्केलन ट्राइंगल. तो जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं असर्शन इज करेक्ट. अब देखते हैं हम रीजन वाला पार्ट. रीजन वाले पार्ट में देखिए क्या गिवन है हमें. ट्राइंगल ABC इज अ स्केलन ट्राइंगल whose sides are AB 5 सेंटीमीटर, BC 8 एंड AC 4 सेंटीमीटर. तो रीजन वाला पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं. रीजन वाले पार्ट में देखिए हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी साइड हमें यहाँ पे दे रखे. पहले इसका नाम लिख लेते हैं A, B एंड C. AB साइड हमें कितनी है 5, AC हमें गिवन है 4 एंड BC हमें गिवन है 8. इस ट्राइंगल की ऑल साइड्स क्या हैं, हमारी अनइक्वल है और स्टेटमेंट में बोला गया है ABC इज अ स्केलन ट्राइंगल. ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है. तो रीजन वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. रीजन वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है. तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन हम ऑप्ट करेंगे ए. इसमें देखिए हमारा ऑप्शन में क्या है, ए वाला स्टेटमेंट. हमारा ए स्टेटमेंट में बोला गया बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ऑप्शन ए ऑप्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए. ये था इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन. बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, इसमें भी हमारे स्टेटमेंट्स गिवन है असर्शन और रीजन वाले और ऑप्शंस हमारे सेम रहने वाले हैं. तो असर्शन वाले स्टेटमेंट को देखिए क्या बोला गया है हमारा. इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF and AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 3.5 centimeter and CA is equal to 2.5 centimeter and DF is equal to 7.5 centimeter. The perimeter of DEF is 30 centimeter. देखिए ये है हमारा असर्शन वाले स्टेटमेंट. अब बढ़ते हैं हम अपने रीजन वाले स्टेटमेंट की तरफ. रीजन में हमें बोला गया है द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम असर्शन वाला स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं. तो हम यहाँ पे असर्शन वाला स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं. असर्शन में हमें क्या गिवन है, असर्शन में हमें बोला गया है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEF
एफ के। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं तो बोला गया है इसमें क्या होता है, तो इसके जो साइड्स का रेशियो होता है वो पेरीमीटर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये हो गई साइड्स। अब दूसरे ट्राइंगल की ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा डी ई, बी सी अपॉन में हो जाएगा हमारा ई एफ, और ए सी अपॉन में हो जाएगा डी एफ या एफ, और इजिकल टू होगा हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और अपॉन में हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई। इन दोनों का ट्राइंगल इसके इक्वल होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम रेशियो रख देते हैं। देखिए ए बी का रेशियो हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 4। डी ई हमें गिवन है, डी ई इसमें गिवन नहीं है, इसको डी ई एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू बी सी, बी सी का हमें दे रखा है 3.5। ई एफ हमें कितना गिवन है, ई एफ भी हमें इसमें गिवन नहीं है, ई एफ एज इट इज इजिकल टू ए सी हमें कितना गिवन है, ए सी देखिए 2.5, और एफ डी हमें कितना गिवन है 7.5, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना है 30, अपॉन में सॉरी ए बी सी हमें गिवन नहीं है, ये डी ई एफ का है, मिस्टेक से लिख दिया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ का कितना गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ें हमें गिवन थी। चेक करते हैं हम इसे। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये आपस में दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये साइड हमें गिवन नहीं है, जो साइड गिवन है हम उसको इसके इक्वल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.5 अपॉन में 7.5 इक्वल टू ए बी बी सी सी ए। इसका हमें पार्ट्स दिए गए हैं। ए बी की साइड हमें कितनी दी गई है 4, प्लस में बी सी की साइड हमें दी गई है 3.5, और सी ए की साइड है हमारी 2.5, अपॉन में हो जाएगा 30। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25 3 जा, तो ये तो आ गया हमारा 1/3 इक्वल टू, यहाँ पे सबको ऐड कर लेते हैं हम ऊपर, 4 प्लस 3.5 प्लस 2.5, ये हो जाएगा 10 अपॉन में 30। तो यहाँ पे 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो 1/3 इक्वल टू आ गया 1/3। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा LHS इक्वल आ रहा है RHS, यानी कि असर्शन वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। जो हमें बोला गया था द पेरीमीटर ऑफ ये 30 है, अगर हमें ए बी सी की साइड्स ये गिवन है, तो इससे हमारा प्रूफ होता है कि असर्शन वाला पार्ट हमारा करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब रीजन वाले स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं हम। रीजन वाले स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अभी जो हमने रीजन असर्शन वाला पार्ट चेक किया वही स्टेटमेंट इसमें बोला गया है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पे असर्शन और रीजन वाले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, और जो रीजन में जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो भी असर्शन का हमारा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम इसमें, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या था उसको एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए हमारा गिवन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।